नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और देखिए, बिहार में अब अपराधियों का एनकाउंटर वाला इलाज शुरू हो चुका है। अगर कोई भी अपराध करेगा या कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनेगा तो वो पुलिस की गोलियों का शिकार होगा और उसकी जगह जेल नहीं, अस्पताल और शमशान होगी। अररिया में पुलिस ने एक बार फिर एक अपराधी को पकड़ने की कोशिश की तो अपराधियों ने गोलीबारी ही शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने भी फायरिंग की, जिसमें मोस्ट वांटेड अपराधी चुनमुन झा घायल हो गया और बाद में इलाज के दौरान सदर अस्पताल में ही उसकी जान चली गई। हालांकि इस मुठभेड़ की घटना में एसटीएफ के 4 जवान और नरपतगंज थाना प्रभारी भी घायल हुए हैं। सुबह 4 बजे हुए इस एनकाउंटर में अपराधी चुनमुन झा का पुलिस ने चैप्टर ही क्लोज कर दिया। तो अपराधी चुनमुन झा ढेर हो गए, जिसकी पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी खिड़की में आपको नजर आ रहे होंगे मुठभेड़ में जख्मी हुए जवान की तस्वीरें और एनकाउंटर की जांच कैसे तेजी से की जा रही है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आरा तनिष्क लूटकांड का ये आरोपी था, जहां आपने देखा था कि भारी संख्या में अपराधी इस शोरूम में घुसे थे और लूटपाट की बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया था। और उसी अपराधी को आखिरकार आज पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया है। एनकाउंटर का इलाज शुरू कर दिया गया है। एनकाउंटर वाला इलाज बिहार पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। सूचना मिली थी, उसका लगातार पीछा किया जा रहा था। उसी क्रम में नरपतगंज में उसके रहने की सूचना मिली थी। उसी पर एसटीएफ ने उसे ट्रैक किया, रोका और साथ में नरपतगंज थाना प्रभारी भी था। उसी पर उसने पुलिस पर गोली चला दिया। पुलिस को भी अपना आत्मरक्षा पर गोली चलाना पड़ा, जिसमें घायल हुआ। घायल अवस्था में उसको उठा के नरपतगंज थाना ले गया नरपतगंज हॉस्पिटल। वहीं अररिया में पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ अपराधी चुनमुन झा पूर्णिया और आरा तनिष्क लूटकांड में भी वांटेड रहा था। पुलिस एनकाउंटर के बाद इस पूरे मामले की जांच तेज हो गई है। नरपतगंज के थलगा गांव में जहां मुठभेड़ हुई, वहां के ग्रामीणों ने इस मुठभेड़ को सही ठहराया और कहा कि ऐसे अपराधियों को यही सजा मिलनी चाहिए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सतीश कुमार। अररिया में बिहार का कुख्यात अपराधी चुनमुन झा के इनकाउंटर के बाद जो है अररिया के नरपतगंज थाना क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर जो चुनमुन झा और एसटीएफ के बीच इस तरीके से इनकाउंटर हुआ था, मुठभेड़ हुआ था, जिसमें एक अपराधी तो भाग जाता है, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त था तनिष्क लूटकांड आरा और पूर्णिया में, वो कुख्यात अपराधी जो है पुलिस ये एसटीएफ के मुठभेड़ में जो है मारा जाता है। ग्राउंड जीरो पर हम हैं और यह भीड़ जो आप देख रहे हैं अररिया के नरपतगंज के लोग हैं, वो क्या कहते हैं जिस तरीके से लगातार अपराधी जो है वो यहाँ पर बेखौफ हो गए थे। क्या कहेंगे जिस तरीके से अपराधी, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अपराधी खत्म होना तो तय है और पुलिस अपना मतलब संज्ञान ले ली है कि जहाँ तक होगा कि हम अपराधी को मिटा के रहेंगे। और बिहार सरकार में टाइट भी हुआ है, हर मामला पे टाइट भी हुआ है। पुलिस अभी अच्छी तरह से काम कर रही है, उसके लिए बहुत पुलिस को बहुत धन्यवाद है कि नरपतगंज थाना प्रभारी को इतना मतलब इस तरह से हुआ है। ठीक है, क्या नाम है आपका? राम प्रवेश भगत। इजे इनकाउंटर में मरले अपराधी की केना देखे छ तू? और बतवा। सही किया है, सही किया है। क्या नाम है आपका? उमेश भगत। हाँ, क्या करना चाहते हैं भैया? जो पुलिस जो किया एनकाउंटर वो सही किया, अपराधी खत्म होना चाहिए। सुरेश पासवान मेरा नाम हुआ। खत्म होना चाहिए। तो तस्वीर में आपने साफ तौर पर देखा कि नरपतगंज थाना क्षेत्र का यह थला गांव है। इसी जगह पर जो है क्रिमिनल चुनमुन झा को इनकाउंटर में एसटीएफ ने मार गिराया है, जिसके बाद नरपतगंज के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से क्रिमिनल का सफाया हुआ है नरपतगंज में, वो बिल्कुल सही है। सतीश कुमार, न्यूज 18 नरपतगंज अररिया। और अगली खबर आपको बेगूसराय से बताएंगे, जहां राजौरा में दबंगों ने घर में घुसकर पूरे परिवार के लोगों को जमकर पीटा है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और सभी का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित परिवार ने यह बताया कि दबंग गांव के ही रहने वाले हैं और वो अक्सर घर की महिलाओं को छेड़ते हैं। छेड़खानी का विरोध करने के बाद दबंगों ने पूरे परिवार को जमकर पीटा। गाँव में दबंग का खौफ इतना ज्यादा है कि उनके खिलाफ कोई मुंह तक नहीं खोलता।
कि हमें मतलब 20 साल से हमको उसके जड़ में लड़ाई था। और उसके बाद हम जब कुछ काम करते हैं ना तो आता है घर घुस के, मतलब सामान के साथ आता है घर में घुस के, कभी कुछ चोरी कर लेता है, कभी कुछ मारता, बोलते हैं तो मारता पीटता है, बोलता है इज्जत लेने के लिए आता है, बोलता है कि हमको ये काम करने दो, गलत काम। हम नहीं काम करते हैं तो मारता पीटता है घर में घुस कर। हमारा गणेश सिंह का बाल बच्चा सर जी मारा सर जी का रिजाना तो बगल से बोला हुआ सर की देवी सर जी जमीन के बारे में दुश्मनी चक्कर मारा खोज करके सर जी जमीन हमारे घर जमीन में कब्जा करने आए सर जी। और इधर पूर्णिया से शिक्षा विभाग की लापरवाही का एक नया नजारा सामने आया है, जहां 2 मृत शिक्षकों और जेल में बंद एक शिक्षक से जवाब मांगा गया। दरअसल शिक्षा विभाग के निर्देश पर ये शिक्षा कोष ऐप पर अनुपस्थित रहने वाले जिले के करीब 400 शिक्षकों में से 18 मार्च को शिक्षा विभाग ने स्पष्टीकरण की मांग की है और इसमें 2 शिक्षक ऐसे हैं जिनके पहले ही निधन हो चुके हैं। वहीं एक शिक्षक पिछले 5 साल में हत्या के आरोप में जेल में बंद है। वहीं छपरा के मढ़ौरा प्रखंड क्षेत्र से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि का लाभ दिलाने के एवज में अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वायरल वीडियो में पंचायत के मुखिया पन्ना लाल सिंह और आवास सहायक अजय कुमार सिंह लाभार्थियों से एफिडेविट और रजिस्ट्रेशन के नाम पर 2500 रुपए मांगते नजर आ रहे। पैसे की मांग हो रही है कि एफिडेविट के नाम पे या कुछ ऐसा उसमें सुनाई दे रहा है, पैसे का भी जिक्र है। और मुखिया जी वहाँ के हैं, रसूलपुर पंचायत का ये मामला दिख रहा है, क्योंकि मुखिया रसूलपुर के ही वहाँ दिख रहे हैं। तो मामला तो ऐसा है गंभीर, इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं और अगर यह सत्य पाया जाता है, लाभुक जो दिख रहे हैं वीडियो में उनसे भी स्टेटमेंट लिया जा रहा है। अगर यह सत्य होता है कि अगर पैसा की उगाही अगर हो रही है तो ये तो बहुत सीरियस मैटर है, इससे सबकी बदनामी होती है, सरकार की बदनामी होती है। और सरकार जो योजना दे रही है वो तो लाभुकों के लिए योजना है, गरीबों के लिए। अगर इसमें पैसे अवैध उगाही कर रहे हैं ये तो कार्रवाई होनी तय है। और अगली खबर नवादा से आ रही है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को अंग्रेजी शराब की बोतलों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सभी लोग टूरिस्ट बताए जा रहे हैं जो लग्जरी कार के जरिए आंध्र प्रदेश से नेपाल की तरफ जा रहे थे। अभियुक्तों ने पूछताछ में शराब आंध्र प्रदेश से खरीदने की बात कही और उन्होंने कहा है कि इस शराब को उन्होंने आंध्र प्रदेश से ही खरीदा था और इसे लेकर नेपाल जा रहे थे। और इधर बिहार दिवस के कार्यक्रमों से अलग बिहार के विकास को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और धरातल पर जाकर काम का जायजा भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में आज कई विकास योजनाओं का जायजा लिया। सीएम ने निर्माणाधीन विधायक बंगले का जायजा लिया और अधिकारियों को काम को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही सीएम ने सिपारा महोली एलिवेटेड रोड का जायजा लिया है और अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निर्माणाधीन विधायक बंगले का जायजा लेते हुए आपको नजर आ रहे होंगे सीएम नीतीश कुमार और सिपारा महोली एलिवेटेड रोड का भी उन्होंने जायजा लिया है। इन दिनों लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धरातल पर उतरकर विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं और तमाम तरीके के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो निर्माणाधीन काम है उसे पूरा किया जा सके। और इधर राजधानी पटना के बाद सीएम नीतीश कुमार बाढ़ के बख्तियारपुर भी पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन मोकामा 4 लेन का निरीक्षण किया। माना यह जा रहा है कि सीएम के दौरे के बाद आज से ही इस 4 लेन पर एक तरफ से गाड़ियों का आवागमन शुरू हो जाएगा। सीएम ने इस दौरान अतमल गोला के करजान में बन रहे ब्लॉक और थाना भवन का भी जायजा लिया। अधिकारियों को कई तरह के जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के बाद सीएम सीधे पटना लौट आए। क्या कुछ बोले कि सड़क जल्द चालू होगी? वो बहुत खुश हैं क्योंकि एक साइड हमने चालू कर दिया है, वो दूसरी साइड के लिए है कि उसको भी थोड़ा जल्दी कर दीजिए, यही उनका था। मतलब ये आम आवाम के लिए भी शुरुआत हो गई? नहीं, हाँ करीब हाँ, आज से हम बाकी लोगों के लिए भी 1-2 दिन में फ्री कर देंगे। कितने किलोमीटर का है ये टोटल 44.6 किलोमीटर की रोड है जो बहुत पहले से कंप्लीट है। सिर्फ एक आरओबी राइट साइड वाली बची है जो हम प्रयास कर रहे हैं कि अप्रैल एंड में इनको खत्म कर दें। और इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री को राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर माफी मांगनी चाहिए। तेजस्वी यादव पूर्णिया में युवा आरजेडी के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए
पहुंचे हुए थे और यहाँ उन्होंने सीएम नीतीश पर अपनी बात भी रखी। चलिए, हम बिहार के लोगों का शर्म से माथा झुका हुआ है। मुख्यमंत्री केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि वो राज्य के लीडर है। 14 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेशन वो करते हैं और जिस प्रकार से कल का जो वीडियो आया, राष्ट्रगान का अपमान उन्होंने जिस प्रकार से किया, बेहद ही निंदनीय, दुखद है, पीड़ादायक है बिहारी होने के नाते। और इधर तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री की उम्र काफी ज्यादा हो गई है। 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने जो कुछ भी किया सब ठीक है, लेकिन अब उनकी उम्र और सेहत दोनों इस लायक नहीं है कि वो बिहार के 14 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके। तेजस्वी के इस बयान पर सियासत काफी तेज हो गई है। इस बात को मान रहे हैं कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जी ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाल करके एक विकसित राज्य बनाया है। और जहां तक रही बात उम्र की, तो अभी 2 महीने तक बिहार के हर जिले की यात्रा करके आए हैं नीतीश कुमार। प्रगति यात्रा के दौरान 40,000 से ज्यादा करोड़ की योजनाओं की घोषणा की गई और सबको मूर्त रूप दिया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से बिहार जैसे प्रदेश के नेतृत्वकर्ता बने हुए हैं। सरकार में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये तो सवाल खड़े रोज हो रहे हैं, लेकिन श्री तेजस्वी यादव जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, अब उनका जो बढ़ती उम्र है और जो सेहत है वो जवाब दे रहा। देर से ही सही, लेकिन सत्य तो आपने स्वीकार लिया भाई तेजस्वी जी। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास किया है, नीतीश कुमार जी ने बिहार की तस्वीर बदली है। 4 डिग्री ठंड हो या 44 डिग्री गर्मी हो, आदरणीय नीतीश कुमार जी जनता के बीच रहते हैं। तेजस्वी यादव जी से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे गांव में भी तो यही होता है ना जी, कि आप जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो गांव के ढलान पे बैठ जाते हैं और वहां से आशीर्वाद और मार्गदर्शन गाइड करते रहते हैं। और मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से बीमार हैं। ऐसा देखा जाए तो जनता ने 2020 में इनको रिटायर कर दिया था। और आज बिहार दिवस है और 113 साल पहले आज ही के दिन 1912 में बंगाल से अलग होकर बिहार अलग राज्य बना। बिहार दिवस के मौके पर बिहार में 3 दिन तक उत्सव का माहौल रहेगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शाम 5:30 बजे सीएम नीतीश कुमार इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और इस कार्यक्रम में देश विदेश के कलाकार अपनी प्रस्तुति भी देंगे। इस बार बिहार दिवस का थीम है उन्नत बिहार विकसित बिहार। वहीं बिहार दिवस पर सीएम नीतीश कुमार ने भी राज्य के लोगों को बधाई दी है और विकसित बिहार के सपनों को साकार करने में सबसे भागीदारी की अपील की है। तो आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आज राज्यवासियों को बिहार दिवस के इस शुभ अवसर पर शुभकामनाएं दी गई है। और इधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिहार दिवस पर लोगों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में लिखा कि हमारी संस्कृति परंपरा के केंद्र बिंदु रहे अपने इस राज्य के चौतरफा विकास के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और इधर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने बिहार दिवस की राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार बहुत तेजी से विकास कर रहा है। बिहार दिवस के अवसर पे पूरे बिहार वासियों को शुभकामना देते हैं। इसी सरकार और नीतीश जी के द्वारा बिहार दिवस मनाया गया था। हम लोग भी आए हैं बिहार दिवस पर और पूरे बिहार और देश में और दुनिया में जहां बिहार के लोग हैं सबको इसकी शुभकामना देते हैं। और पटना के गांधी मैदान में उन्नत बिहार विकसित बिहार के थीम पर बिहार विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां जीविका समूह की तरफ से लगाए गए स्टॉल को लगातार लोग देख रहे हैं। जीविका समूह के स्टॉल पर जीविका दीदियों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा की इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार विकसित बिहार के थीम पर इस बार बिहार दिवस का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया है। और उन्नत बिहार विकसित बिहार की अगर कल्पना की हम बात करें तो जीविका दीदी उस कल्पना को साकार करती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ बिहार दिवस के मौके पर कई विभागों की जो स्टॉल है वो लगाए गए हैं और उनमें से एक स्टॉल जीविका समूह का भी है। सर,
उन्नत बिहार विकसित बिहार की जो तस्वीर है वो साकार होती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल जीविका से तो लगभग 1,35,00,000 दीदियां पूरे बिहार में जुड़ चुकी हैं और लगभग 50,000 करोड़ रुपए का ऋण हम लोगों ने बैंकों से लिया है। लगभग 12 से 13,000 करोड़ रुपए जीविका ने अपना उपलब्ध कराया और साथ साथ दीदियों ने 2,500 करोड़ का लगभग अपना सेविंग किया। तो ये 60-70 हजार करोड़ रुपए का राशि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक पार्ट है, उसके चलते महिलाओं को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध हो पा रहा है और वो अपनी आजीविका के नए नए अवसर तलाश रही हैं। एक जो इम्पोर्टेंट स्कीम गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने शुरू किया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उसमें जो परिवार ताड़ी या अवैध जो देशी शराब बेचने से जुड़े हुए थे और उनका जीवन यापन शराबबंदी से पहले उसी से चलता था, उनके लिए एक योजना लेकर के आए थे, सतत जीविकोपार्जन योजना, सो दैट कि वो अपनी आजीविका को स्विच कर सकें। और उसी में हम लोगों ने लगभग 2 लाख परिवारों को पूरे बिहार में, जो निर्धन परिवार थे जिनके पास आय का कोई अन्य साधन नहीं था, उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और उनको पूरा आइडेंटिफाई किया वीओ के द्वारा ही, विलेज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और उसके बाद उनको छोटा छोटा पूंजी उपलब्ध कराया, कुछ ना कुछ रोजगार का अवसर तलाशने के लिए। और पूंजी भी वो हम लोगों ने बेसिकली उनको एसेट्स उपलब्ध कराई, बकरी है या गाय है या जो भी एसेट्स वो लोग करना चाहते हैं। और अब हम लोग देख पा रहे हैं डाटा से कि लगभग जो पहले परिवार जिनकी आमदनी महीने में 3,000 रुपये के आसपास थी, वो अब बढ़कर के 7 से 8,000 रुपया हो गई हैं। दीदियों से भी आप लोग बात कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सफल प्रयोग है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इनिशिएटिव था, इसको अब समावेशी आजीविका के रूप में भारत सरकार ने भी इसको अडॉप्ट किया है और देश के अन्य राज्यों में भी इसको अब लागू करने जा रहे हैं। यानी उन्नत बिहार विकसित बिहार की जो तस्वीर है पटना के गांधी मैदान में साफ तौर पर देखी जा सकती है। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जीविका दीदियों की तरफ से लगाए गए स्टॉल को आप देख पा रहे होंगे। बिहार दिवस के इस कार्यक्रम में 3 दिनों के उत्सव में जीविका दीदियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और इधर बिहार दिवस पर देश के कई दूसरे हिस्से में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भी स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर शामिल हुए। पुणे एयरपोर्ट पर उनके पहुंचते ही बिहार और मिथिला के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि बिहार दिवस पर बीजेपी ने मेगा प्लान शुरू किया है, जिसके तहत 27 राज्यों में 76 जगह पर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुणे एयरपोर्ट पर, वहां पर भी बिहार दिवस की गूंज आपको सुनाई दे रही होगी। बिहार दिवस का उत्सव आपको नजर आ रहा होगा। जितने भी बिहार के लोग हैं, मिथिलांचल के लोग हैं, उन्होंने गोपाल जी का भव्य स्वागत किया है। और बिहार का 113वां स्थापना दिवस है आज। पुणे में स्नेह मिलन समारोह की तस्वीरें हम आपको पुणे एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर शामिल हुए और लोगों ने उनका तहे दिल से स्वागत किया है। और आज बिहार का 113वां स्थापना दिवस है और इसकी धूम पूरे बिहार में नजर आ रही है। और इसी क्रम में बिहार के आईपीएस अधिकारी विकास वैभव के मार्गदर्शन में चलने वाली संस्था लेट्स इंस्पायर बिहार ने भी पटना के बापू सभागार में बिहार दिवस मनाया है। और इस मौके पर बिहार के युवा कलाकारों ने लोक आस्था के महापर्व छठ की मनमोहक प्रस्तुति दी है। कार्यक्रम के दौरान विकास वैभव ने युवाओं को बिहार को विकसित करने को लेकर प्रेरित किया। एक व्यक्ति का अभियान नहीं, एक स्वप्न है कि बिहार कैसे 2047 तक ऐसा विकसित हो जिसमें किसी को शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। ये तभी संभव है जब जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर बिहार के हर पंचायत में, हर वार्ड में हम लोग लोगों को जोड़ सकें, उद्यमिता की क्रांति ला सकें। इसी प्रयास में आज लाखों लोग इस अभियान को गति दे रहे हैं। 24 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चल रहे हैं, जिसमें 19 महिलाओं के द्वारा हैं। 350 स्टार्टअप्स जुड़ी हैं। आज इस अवसर पर हजारों लोग पूरे बिहार से आ रहे हैं, कई आ चुके हैं। जो कार्यक्रम दिन भर का चलेगा और इसमें हम लोग करीब 450 ऐसे लोग जो अभियान को गति दे रहे हैं, उनको आज सम्मानित भी करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।